हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई गेस ये एपिसोड 11 है इन द बिजनेस अपडेट सीरीज। मेरे पास आज कुछ 6-7 कंपनीज है एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पे मैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का अपडेट्स देना चालू कर रहा हूँ। बिकॉज आपको तो आई गेस पता ही होता है कि लाइक जब अर्निंग सीजन चालू होता है तो सारे फिनेंशियल्स का नंबर्स आते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैं भी पहले वैसा ही किया। तो मेरे पहले जो 10 एपिसोड है तो वहां पे फिनेंशियल कंपनीज के ऊपर ही सारा अपडेट्स था। और भी अपडेट्स है फिनेंशियल्स का बिकॉज आई ट्रैक मोर देन 150 फिनेंशियल्स। तो ऑफ कोर्स राइट, मतलब वो तो आता ही रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स अभी एक मिक्स होगा फिनेंशियल्स एंड नॉन फिनेंशियल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 6-7 कंपनीज का। आई गेस नाम आप देख ही सकते हो, तो एक एक करके कवर करते हैं। पहले हम शॉपर स्टॉप की बात करते हैं। ठीक है, शॉपर स्टॉप में वही वो कपड़े, अपैरल, फिर वो आपका आप देखोगे ये सारे जो भी मेंस वीमेंस का, बच्चों की एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग सब मतलब सब कुछ मिलता है। इस बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, मतलब शॉपर स्टॉप को मैं जब से मैं ट्रैक किए जा रहा हूँ इनका वही सिंगल डिजिट का ग्रोथ है और इनका पिछले 2 साल से वही कहना है कि लाइक टेपिड डिमांड सिचुएशन, हाई इन्फ्लेशनरी सिनेरियो एंड ऑल दैट। तो जो भी तुम बोलोगे तो इनमें कोई ग्रोथ नहीं आता है। अब मैं ये इसीलिए बोलने का कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज इफ यू लुक एट दी अदर अपैरल कंपनीज, ठीक है, लेट्स से अगर आपने विशाल मेगा मार्ट को देखते हो, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। विशाल मेगा मार्ट का इस बार का नंबर्स भी अच्छा ही आया है। 23% से सेल्स को ग्रो किया और उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। अब क्या होता है ना कि देखिए द पॉइंट इज के लाइक जब इंडस्ट्री में एक कंपनी शॉपर स्टॉप 2% से ग्रो करे, जबकि विशाल मेगा मार्ट 23% से ग्रो किया, ट्रेंड जैसे 28% से ग्रो किया, V2 रिटेल तो 69-70% से ग्रो किया। तो क्या होता है ना कि लाइक जब लेट से आप एक ही कंट्री में रहते हो और एक कंपनी लेट से 20-30-50-60% से एक कुछ कंपनीज ग्रो करता है, तो ये जो 2% और 4% से ग्रो करने वाले का कोई सुनता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली वही वाला पॉइंट है। शॉपर स्टॉप वैसा टाइप का ही कंपनी है, जबकि लेट से फॉर एग्जांपल उनमें उतना ग्रोथ नहीं है। ठीक है, सो दूसरा हम अगर विशाल मेगा मार्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इनका जब से आईपीओ आया विशाल मेगा मार्ट का वही था कि लाइक देखिए हम लोग 20% से ग्रो करेंगे, तो इस बार वो 23% से ग्रो किया। ठीक है, मतलब क्या, थोड़ा सा पेस ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम बढ़ा उनका। और दूसरे साइड में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर स्केलिंग अप, जबकि इनका फिक्स कॉस्ट पे बहुत अच्छा कंट्रोल है। ठीक है, एंड आई थिंक अभी विशाल मेगा मार्ट का कितना होगा, 700 के आसपास दुकानें हो गया। और उन्होंने इस गाइडेंस में भी ये बताया कि दे विल ओपन बिटवीन 60 to 90 के आसपास का स्टोर्स। तो स्टोर एक्सपेंशन का रेट आप पकड़ लो कि लाइक आगे जाके कितना ही होगा, 700 के ऊपर अगर 100 भी खोलता है तो दैट्स 13-14% का ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। और उसके साथ साथ अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका 10% भी आता है तो वही आप देख सकते हो 23-24% के आसपास वो कर सकता है इन FY26 ओवर 25। अच्छी बात यह है कंपनी का कि उनका SSSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 13%। ठीक है, तो मैं इसी वजह से वो 13 लिया और वो जो वो 700 से जो 800 वाला नंबर वो कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे 13 और वहां पे 14, सो टोटल मिला के 25-26 इवन 30 के आसपास भी कर सकता है। अब वही वाला पॉइंट है कि लाइक क्या होता है ना कि मैनेजमेंट का गाइडेंस कितना था, 20% का, लेकिन अगर आगे जाके कंपनी लेट से 25-30% कर सकता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस स्टॉक में डिमांड और बढ़ता है। देन वो वही वाला सिचुएशन होता है व्हेन यू अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, राइट। दूसरे साइड में अगर हम ट्रेंड का बात करें तो वही ट्रेंड का तो उल्टा चल रहा है। ट्रेंड का पहले तो 60% 50% का एक इंजन था सेल्स ग्रोथ का, उसका नंबर वही आता था, लेकिन इस बार अगर आप देखोगे ट्रेंड का 28% से सेल्स ग्रो किया। इन्होंने तो पहले अपडेट भी दिया था, सो दिस इज लाइक नॉट न्यू न्यूज, ये पहले ही सबको हमें पता था, राइट। तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल हमें कैसे देखना है मार्केट को तो मैं वैसे सिखाता हूं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर धंधे में PhD नहीं करवाना है, राइट। हम इन्वेस्टर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोचो, जब पहले जो कंपनी 50-60% से ग्रो करता था उनमें कतई ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट था, लेकिन आज जो 28-30% से ग्रो कर रहा है उतना इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए अब देखते हो ट्रेंड का स्टॉक चलना बंद हो गया, टॉप से 40% के आसपास गिर गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, ये जो ट्रेंड है एंड विशाल मेगा मार्ट दे स्टिल डूइंग गुड। मुझे विशाल मेगा मार्ट का नंबर बेटर लगा बिकॉज वो 2020 बोला था और वो 23 किया एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, राइट। मतलब यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर किया, गॉट इट। और ट्रेंड का क्या है, ट्रेंड का तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि लाइक चलो 40 के ऊपर तो कर ही देगा, लेकिन इस बार का 28 isn't such a great set of numbers. But also having said that, ट्रेंड ने पिछले Q4 में बहुत ज्यादा दुकानें खोला, सो probably ट्रेंड might also
लाइक इंक्रीज द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड इन FY26। उन्होंने वैसे भी कोई गाइडेंस दिया नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट ना, उनका भी आज मैं ज़ूडियो का स्टोर देखता हूँ तो 760 770 के आसपास दुकानें हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज के लाइक 760 770 स्टोर्स के ऊपर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो एट 50%, है ना। सो विशाल मेगा मार्ट का भी वैसा ही है, बिकॉज नंबर ऑफ ज़ूडियो स्टोर्स और जितना विशाल मेगा मार्ट का दुकानें हैं वो बहुत सिमिलर जगह में है, मतलब 700 विशाल मेगा मार्ट एंड 765 इज ट्रेंड, लेकिन उसमें से 50-60% से ग्रो करना डिफिकल्ट है। जबकि आप देखोगे बिजनेसेस लाइक स्टाइल बाजार और आपका ये V2 रिटेल, उनका नंबर ऑफ स्टोर्स कितना है? V2 का तो आई थिंक 200 के नीचे है नंबर ऑफ स्टोर्स, 199 या समथिंग, और स्टाइल बाजार का 220, 240, 230 कुछ ऐसा होगा, देख लेना एक बार। सो बेसिकली वही है, स्टाइल बाजार एंड V2 रिटेल कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस ऑल्सो बिकॉज उनका बेस भी कम है, गॉट इट, उनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी कम है कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल अ ट्रेंड और अ विशाल मेगा मार्ट, ठीक है। सो ये हो गया बात। एक और कंपनी का बात कर लेते हैं अपैरल स्पेस में, ये आपका वो विमेन बॉटम वेयर बनाने वाले कंपनी है गो कलर्स करके। इनका भी कभी मुझे नंबर्स अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ये पहले 15, 16, 20% से ग्रो करने का बात करता था, फिर उसका तो उसके आसपास भी ग्रो करना छोड़ दिया। अभी भी इसका देखोगे तो 10, 11, 12, 13% के ऊपर ये ग्रो करता नहीं है, ठीक है। अब देखो इनका क्या होता है ना, जो इनका जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, राइट, इनका एग्जिस्टिंग स्टोर्स मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्स में कोई ग्रोथ ही नहीं दिखता है, मतलब जो हम बोलते हैं ना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ठीक है। अब पॉइंट है कि अभी भी इनका SSSG नंबर है +2%, जैसे आपने विशाल मेगा मार्ट का कितना देखा 13%, मतलब क्या एग्जिस्टिंग दुकानें विशाल मेगा मार्ट का आर वे मोर एफिशिएंट देन लेट्स से गो कलर्स, समझ में आ रहा है। फिर भी गो कलर्स का ये SSSG नेगेटिव में हुआ करता था, अभी ये +2 हुआ है। सो बेसिकली अभी चलो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहां पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट मतलब क्यों मैं 12-13% के इंजन में जाऊं, है ना। और अगर मेरा सेल्स ग्रोथ ही इतने लो परसेंटेज से है, राइट, जैसे आपका शॉपर स्टॉप का 2% का ग्रोथ, अब क्या मुझे फर्क पड़ता है शॉपर स्टॉप में ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि ना मिला, क्या मुझे फर्क पड़ता है ये गो कलर्स में ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि ना मिला, बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू ग्रो सेल्स एट अ फास्टर पेस, तब मुझे समझ में आएगा तुम मार्केट शेयर गेन कर रहे हो, तुम नया मार्केट को तुम कैप्चर किए जा रहे हो। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि जैसे वही ना कि आप यहाँ पे V2, फिर उसके बाद आपका ट्रेंड, फिर आपका विशाल मेगा मार्ट और फिर आपका स्टाइल बाजार, ये लोग सब 25-30% और वहां पे 60, 55, 40% से सब ग्रो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे किसी को 10% का इंजन को लेके फिर मैं उसके ऊपर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि ना मिला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक और कंपनी का बात कर सकता हूं मैं V-Mart करके, तो V-Mart का भी नंबर ऑफ स्टोर्स आप देखोगे V2 नहीं सॉरी आपका विशाल मेगा मार्ट की तरह है, उनका भी 700-750 के आसपास के स्टोर्स है। उन्होंने 1-1.5 साल पहले वो लाइफस्टाइल करके एक जो ब्रांड है तो वो एक्वायर करके वो साउथ इंडिया में के प्रेजेंस में गया। लेकिन ये कंपनी का क्या सीन है ना, आई थिंक इस बार उन्होंने प्रॉफिट्स दिखाया, लेकिन हमेशा से तो वो लॉस ही दिखाता है। लेकिन एक और पॉइंट है कि लाइक यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों को लगता है टर्न अराउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि टॉप लाइन में ग्रोथ क्या है, ठीक है। टॉप लाइन का नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार जस्ट खोल के बताता हूं। 10-12% का ही ग्रोथ होगा इनका, 10-12% तो आई गेस मैंने देखा था इस मार्च के महीने में, हाँ करेक्ट, ठीक है। मतलब ज्यादा कुछ इसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मतलब वही आपका सब 20% का बोल सकता हूं मैं, 10-15% का ये ग्रोथ का इंजन है, ठीक है। अब देखो द पॉइंट यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं। इफ यू लुक एट, अभी अगर अपने थोड़ा सा रेस वाला एनालॉजी पे आते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो शॉपर स्टॉप, आपका V-Mart और आपका लेट से गो कलर्स, ठीक है। ये सारे मैं अपैरल कंपनीज को मैं रेस का बात कर रहा हूं। ये सब ग्रो कर रहे हैं 2%, 10%, 15%, ठीक है। मतलब आप एक बार चेक कर लेना, ये जो V-Mart का नंबर है मुझे लगता है 10-15% से ग्रो किया। मेरा इंटरनेट उतना चल नहीं रहा है अभी, पता नहीं, अभी मैं एक्चुअली गोवा में हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जहां पे मैं रुका हूं आई गेस अभी थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, वरना मैं स्क्रीनर खोल के आपको नंबर बता देता। बट एनी विच वे मतलब 10-15% ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो 30-25% से ग्रो किया, वैसा नहीं है। बट हैविंग सेड दैट ये जो 3-4 कंपनी है, ठीक है, तो ये मतलब आप देखोगे वो कार रेस में ये 4th, 5th एंड 6th प्लेयर्स है। अभी एकदम सबसे आगे गाड़ी लेके कौन भागे जा रहा है, लेट्स से V2 रिटेल 70% से ग्रो कर रहा है। फिर आप देखोगे स्टाइल बाजार का भी नंबर बहुत अच्छा आया। फिर उसके बाद आप देखोगे ये आपका 3rd एंड 4th प्लेयर आता है आपका विशाल मेगा मार्ट और फिर ट्रेंड, राइट। ट्रेंड का गाड़ी का स्पीड घट गया, जबकि विशाल मेगा मार्ट का गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि रेस का एनालॉजी लेके आप देखोगे ना, देन विल बी एबल टू ट्रैक ऑल द बिजनेसेस, और आपको ये रेस का एनालॉजी अगर समझ में आ गया, देन आपको समझ में आएगा कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में जा रहा है, और उस तरीके से आप आपका कैपिटल एलोकेशन कर सकते हो। मतलब अगर आपका गाड़ी का स्पीड घट गया इतना कि लेट्स से आपके पीछे का 3-4 गाड़ी आपसे आगे निकल गया,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको स्टॉक से पैसा निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज ग्रोथ रेट का पेस घट गया ना, तो फिर आप देखोगे वो स्टॉक चलना बंद कर देते हैं, नीचे भी गिरता है। आपने देखा होगा राइट, ये सब ट्रेंड के साथ जो हुआ राइट, ट्रेंड लिमिटेड का। सो वही है, कल अगर ट्रेंड का पेस ऑफ ग्रोथ अगर बढ़ता है, लेट्स से 30-40% हो जाता है वापस इन FY26 ओवर 25, तो ट्रेंड का स्टॉक फिर से ऊपर जाने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मार्केट का खेल चलता है। तो हमारा परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस देखना है और उसके साथ ये भी देखना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए तो वो रेस का एनालॉजी इतना क्रिटिकल बनता है। सो एनी विच वे, ये सब चीजें इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट वर्कशॉप में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर आपने नहीं लिए हो ना, मैं उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दूंगा। तो क्या होगा ना, प्रैक्टिकली विद कॉमन सेंस कैसे मतलब मार्केट को देखते हैं। लोग क्या करते हैं ना, पूरा PhD करने लगता है, ठीक है, 400 पेज का एनुअल रिपोर्ट पढ़ने लगता है, लेकिन लोगों का सेंस नहीं बनता है। यहाँ पे हमें कॉमन सेंसिकली देखना पड़ेगा राइट। हम शेयर बाजार में अगर पैसा अगर आप डाल रहे हो, निकाल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो राइट, यू आर डीलिंग विद रियलिटी। तो यू नीड टू हैव गुड सेंस ऑफ रियलिटी, और वही मैंने इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट वर्कशॉप में दिया। ठीक है, तो चलिए ये तो चलो हो गया, ये सारे कंपनीज का आई गेस मोटा मोटी आपको समझ में आ गई। इन सबका जब कॉन कॉल वगैरह होगा तो मैं फिर भी एक वीडियो बना के बता दूंगा, और गाइडेंस वाइडेंस में क्या क्या बता रहे हैं ना। तो और तो कंपनी का कर लेते हैं इस वीडियो में, बिकॉज आई गेस हमारे पास कुछ टाइम है। तो यहाँ पे हम वरुण बेवरेजेस का बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, वरुण का नंबर देख के आपको लगता है भाई 30% से ग्रो किया, लेकिन एक्चुअली वो 30% से ग्रो नहीं किया। ठीक है, समझो बात को क्या है। तो उनका जो इंडिया बिजनेस है दैट वाज 85% ऑफ सेल्स, और उनका फिर उसके बाद उसका कुछ आई थिंक अफ्रीका में 3 कंट्री में, आई थिंक जाम्बिया, जिम्बाब्वे और कोंगो में उनका बाकी 15% का सेल्स आता था। ठीक है, फिर वरुण बेवरेजेस ने क्या किया, उन्होंने बेफ्को करके साउथ अफ्रीका में एक कंपनी को एक्वायर किया जो यही काम करता है, पेप्सी का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी जब बेफ्को का डेटा, जब यहाँ पे डेटा मतलब सॉरी, जब नंबर्स यहाँ पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका वॉल्यूम्स में वो ग्रोथ दिख रहा है 30% का, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे इंडिया का जो बिजनेस है, ठीक है, इंडिया का जो नंबर ऑफ केसेस वो बेचा, दैट नंबर ऑफ केसेस ग्रू बाय 15%। पेप्सी का केसेस पकड़ लो, पेप्सी मतलब यहाँ पे पेप्सी, ट्रॉपिकाना, सारे ड्रिंक्स मिला के, तो 15% से इंडिया का वॉल्यूम ग्रो हुआ। और वहां पे जो बेफ्को है, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका वाला जो कंपनी है, दैट ग्रू 13%। तो 15 और 13 मतलब यहाँ पे जब उसको खरीदने के बाद जब कंसोलिडेट किया तो आपका 28-30 के आसपास आ रहे, समझ में आ रहे। लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड हर साल तो एक्वायर नहीं करेगा। सो वहां पे आपका जो बेफ्को है, जो साउथ अफ्रीका वाला कंपनी है, वो 13% का इंजन है, और वो एक्चुअली मर्ज हुआ 15% का एक इंजन के साथ। और ऑफ कोर्स यहाँ पे साउथ अफ्रीका से ज्यादा रेवेन्यू आता है यहाँ पे इंडिया वाले में, तो यहाँ पे आप पकड़ लो 14.5% का एवरेज ग्रोथ होगा अभी, समझ में आ रहा है। तो वो होता है वरुण बेवरेजेस का अभी पेस ऑफ ग्रोथ। वरुण बेवरेजेस का स्टॉक इसीलिए भी नहीं चलता है बिकॉज जब से वो आई थिंक 2018-19 से वो साउथ और वेस्टर्न इंडिया में वेंचर करने का बात बोला, और तब से वो केपेक्स करने पागलों की तरह ग्रीनफील्ड प्लांट खोलना चालू कर दिया। आप देखोगे उसके बाद से उनका वॉल्यूम ग्रोथ था 25-30% के आसपास, और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता था, तब तो स्टॉक पागलों की तरह भागता था। लेकिन अब क्या हुआ है, द पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन। तो वरुण बेवरेजेस भी आपका पूरा ट्रेंड की तरह स्टोरी है। ठीक है, ट्रेंड 50-60% से ग्रो करता था, वरुण बेवरेज 25-30% से ग्रो करता था, लेकिन अभी ट्रेंड ग्रो कर रहे हैं 28% से, वरुण बेवरेजेस ग्रो कर रहे हैं 14-15% से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिसका भी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता है, क्या होता है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट वहां से निकल जाता है। और अभी क्या हुआ, इसके बाद एक और चीज है वरुण बेवरेजेस का जो कि शेयर होल्डर के खिलाफ जाता है। वो क्या है, जब आपने ये बेफ्को कंपनी को एक्वायर किया साउथ अफ्रीका वाले का, अब देखो जब कोई पोर्टफोलियो होता है राइट, एक तो होता है पेप्सी का पोर्टफोलियो, ठीक है, मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से बात कर रहा हूं, ठीक है, और दूसरे साइड में होता है अपना खुद का कुछ ब्रांड्स। गॉट इट। तो ये जो बेवरेज कंपनी या बेफ्को जो भी कंपनी का नाम है साउथ अफ्रीका वाला, जब उनका एक्वायर किया तो उनका खुद का प्रोडक्ट्स का मतलब उनके पोर्टफोलियो में उनका खुद का प्रोडक्ट्स का परसेंटेज ज्यादा था कंपेयर टू से वरुण बेवरेजेस इंडिया में अपना जो प्रोडक्ट्स है उसका पोर्टफोलियो में बहुत कम हिस्सा है। अब मैं क्यों बता रहा हूं ये आपको, मैं बोल रहा हूं बिकॉज अगर आप लेट से पेप्सी का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो दे बिकम हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। अगर आप लेट से फॉर एग्जांपल अपने ब्रांड मतलब अपने नाम पे कुछ बेच रहे हो देन ऑफ कोर्स राइट, मतलब लोग विल बी विलिंग टू पे मोर फॉर पेप्सी प्रोडक्ट्स ना, और कोका कोला प्रोडक्ट्स। देन लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपने या मैंने अगर कोई लोकल ब्रांड बनाया तो समझ में आ रहा है हमें तो भाई डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा और उनके नीचे रह के देखना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं हम वही करेंगे। मतलब इंडिया में जो मेजॉरिटी बिस्किट कंपनीज अपना प्राइसिंग को ऊपर नीचे करता है जैसे ब्रिटानिया को देख के, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक बिकॉज वहां पे उनका ऑर्गेनिक ब्रांड्स का पोर्शन टू देयर टोटल पोर्टफोलियो इज हायर देन लेट्स से इंडिया में जो वरुण का यहाँ पे है। तो इसीलिए क्या है ना, उन्होंने ये भी बताया कि थोड़ा मार्जिन डायल्यूशन भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरे साइड में एडवांटेज ये है, जो आप देखते हो इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज और भी क्यों मिलता है, बिकॉज धीरे धीरे करके आप देखोगे लोग ये जीरो शुगर प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। जीरो कोक पीना है, आप देखोगे जीरो शुगर का ब्लैक पेप्सी कलर का जो कंटेनर में आता है ना, जो ये कैन आता है, तो इसमें क्या है ना, इनका शुगर कंजम्पशन कम हो रहा है, तो इससे इनका खर्चा बच रहा है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली क्या है, एक तरफ से आप देखोगे मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है, दूसरे साइड से ये शुगर कम तो वो करते ही जा रहा है। तो बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, मतलब 14-15% का इंजन है, ठीक है। अभी वरुण बेवरेजेस को आप इस तरीके से ही लो। और पता है ये कंपनी जब से ये इंडिया से ध्यान हटा के वापस साउथ अफ्रीका में गया, तभी मुझे समझ में आया कि इनको इंडिया में वो तगड़ा ग्रोथ नहीं दिखता है जो पहले दिखता था, राइट। वरना तुम इंडिया छोड़ के वापस साउथ अफ्रीका में जाके एक और क्यों करोगे? गॉट इट? एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीका इन जनरल इज अ मार्केट व्हिच इज वेरी सिमिलर टू इंडियन मार्केट्स, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे वो कंपनीज बेटर लगता है, जैसे वरुण बेवरेजेस फ्रॉम 2018-19 से 2023 तक, जब उनका पूरा फोकस था इंडिया में। हाँ, वो कंगो वंगो में ठीक है एक प्लांट खोला था, और फिर वहां पे चीटोस का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का चालू किया था एंड ऑल दैट। बट ऑल आई एम सेइंग इसके लिए इंडिया में अगर उन्होंने बहुत अच्छे से जब काम किया ना, आप देखोगे स्टॉक था, बहुत पैसे बनाया। अब नहीं बनाता है, बिकॉज वही गाड़ी का स्पीड घट गया। समझ में आ रहा है? वही सेम एनालॉजी। और मैं आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, इट मैटर नहीं करता है वो कंपनी क्या बेचता है, राइट। फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो जाए, कोई भी गाड़ी का अगर स्पीड घटते जाता है ना, और आप देख रहे हो कि ट्रेंड उस तरह से है, तो कंपनी में ग्रोथ तो आ रहा है। मतलब अभी भी वरुण 14-15% से ग्रो कर रहा है, ट्रेंड 28% से ग्रो कर रहा है, लेकिन देखोगे किस दिशा से ये परसेंटेज का नंबर आया। और यही गेम है, इसीलिए तो बिजनेसेस को ट्रैक करना है और हमें एक्टिवली पोर्टफोलियो को मैनेज करते जाना है। तो ये हो गया हमारे वरुण बेवरेजेस का, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वरुण का भी एक लास्ट पॉइंट है कि वो दो नया ग्रीनफील्ड का कोई प्लांट वांट कुछ बिठा रहे हैं एंड ऑल दैट, बट आई फील के लिए ये सब आपका जो 14-15% का जो ग्रोथ है, इसी को केटर करने के लिए ही खोल रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी उनका बेस भी बड़ा बन गया है इंडिया में। आई थिंक दे आर नाउ स्प्रेड ऑल अक्रॉस, मोटा मोटी, ठीक है। लास्ट कंपनी का हम बात करते हैं फिनिक्स मिल्स का, जो ये फिनिक्स का मॉल से, तो अगर आप मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में हो या चेन्नई में हो, तो आपने तो पक्का फिनिक्स का मॉल देखा होगा। द प्रॉब्लम, अब मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, बट फिनिक्स का सीन क्या था, क्या होता है, हुआ ना, कोविड के बाद फिनिक्स ने 4 मॉल खोला, ठीक है। एक आई गेस अहमदाबाद में खोला, एक पुणे में खोला, एक बेंगलुरु में खोला, वो मॉल ऑफ एशिया वाला, और एक आई गेस इंदौर में खोला। गॉट इट? अब सोचो फॉर एग्जांपल उनका जो पोर्टफोलियो था मॉल्स का, उनमें से भाई 4 मॉल ऐड हो गया, और चारों के 4 मॉल बहुत सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इंदौर वाला तो बहुत बढ़िया चला, अहमदाबाद वाला भी बहुत अच्छा चल रहा है, बेंगलोर में हो तो मॉल ऑफ एशिया भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो द थिंग इज, लॉजिकली सोचो, अगर आपके पास 10 मॉल है और आपने 4 मॉल ऐड किया, चारों के चारों चल गया, तो तगड़ा यहाँ पे आपको रेंटल रेवेन्यू का ग्रोथ आया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मॉल को भाड़े में देता है ना, हर दुकान में भाड़े में देता है, और इनका भाड़े का ग्रोथ हमें देखना है, क्योंकि हम तो फिनिक्स के शेयर होल्डर से, फॉर एग्जांपल, मतलब आपको उस तरीके से देखना है। सो बेसिकली क्या हुआ, चारों के चारों मॉल उन्होंने बिठाया और चारों के चारों हिट हो गया। तो इसीलिए आप देखोगे फिनिक्स का जो कंजम्पशन का जो ग्रोथ था वो 25-30% के आसपास हुआ करता था, ठीक है। उनका रेंटल इनकम का भी ग्रोथ उस तरीके से था। और एक और चीज है कि फिनिक्स हमेशा, अब देखोगे फिनिक्स क्या कर रहा है, फिनिक्स वो लग्जरी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लग्जरी ब्रांड्स के साथ आप काम करोगे तो क्या होगा, आपको भाड़ा भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, देन लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पैंटालून्स के साथ। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए ये सीन हो चुका है, ठीक है। अभी क्या सीन हो रहा है मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी जो ये 4 मॉल है ना, ये जो चारों का चारों जो मॉल है, ये चारों के चारों मॉल अभी फुल कैपेसिटी में चल रहा है, ठीक है। और फिनिक्स का जो अगला 2 मॉल आने वाला है कोलकाता में और सूरत में, तो वो FY27 में आएगा। तो इसीलिए क्या है, अभी फुल कैपेसिटी में, दे जस्ट कांट ओपन अ मॉल इमीडिएटली। अब इसीलिए क्या है, अभी आप देखोगे उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या हुआ? बिकॉज वो सब मॉल सेट हो गया। अभी अगर कोई नया मॉल में लेट्स से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता ना, तो अब देखते हैं इस क्वार्टर में भी नंबर्स अच्छा आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना, दैट वी कैन नॉट हेल्प इट, ठीक है। वी हैव टू वेट टिल FY27 टू सी द नेक्स्ट लेग ऑफ बिग ग्रोथ इन फिनिक्स मॉल। उनका देखो, उनका एक होटल है, उसमें 1-2 होटल है, उसमें 3-4% का ग्रोथ है, और ये जो कमर्शियल रियल एस्टेट का है उसमें से भी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। उनका मेन खेल है तुम्हारा ये मॉल्स का ये जो रेंटल रेवेन्यू का जो ग्रोथ है। सो माई पॉइंट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल हियर, ठीक है। मैं एक ही चीज बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि फिनिक्स में शायद आपको FY26 में उतना ग्रोथ ना दिखे ओवर FY25, बिकॉज FY26 में कोई नया मॉल बिठा नहीं रहा है, वो FY27 में आई गेस बिठाएगा। मैंने इसका कॉन कॉल नहीं सुना, आई गेस कॉन कॉल में मुझे यही क्लैरिटी चाहिए मैनेजमेंट का कि भाई तुम ये बताओ कि FY26 में तुम वो ग्रोथ कहां से लाओगे। सो अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, ये कोई कल्याण ज्वेलर्स का दुकान नहीं है, ये कोई आपका विशाल मेगा मार्ट का दुकान नहीं कि आज बोलो तो मतलब 2 हफ्ते में दुकान रेडी करके तुम चालू कर दो। समझ में आ रहा है? मॉल्स का तो आपको पता ही है ना, 1 मिलियन स्क्वायर फीट 2 मिलियन स्क्वायर फीट जगह लेके उनको बनाना
पड़ता है। फिनिक्स का तो साइज आपने देखा ही होगा, राइट। और सोचो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो लैंड एक्वायर करना पड़ता है, बैंक से लोन उठा लेना पड़ता है, सो टाइम लगता है यहाँ पे। आई कैन टेल यू गोइंग फॉरवर्ड फिनिक्स विल ओपन मॉल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। और फिनिक्स का जो एग्जिस्टिंग मॉल्स है भाई, जाके तो लगता है कि भाई मतलब कुछ मॉल्स में जाके लगता है कि भाई तो इंडिया के बाहर आ गए। सो द पॉइंट इज के लाइक दे आर द बेस्ट मॉल ऑपरेटर्स इन दिस कंट्री, इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस। लेकिन बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना कि कभी कभार यू विल गो थ्रू अ पीरियड ऑफ लल जहां पे ग्रोथ नहीं दिखेगा, बिकॉज नया मॉल खोलने में टाइम लगेगा, शायद वो मॉल में और बहुत सारी चीजें हो सकता है ना, लैंड एक्वायर करने में टाइम लग सकता है, बैंक लोन आने में टाइम लग सकता है। और ऐसे कंपनीज में आप हमेशा देखोगे बैलेंस शीट उतना अच्छा नहीं दिखता है, डेट टू इक्विटी इज वेरी हाई, कंपनी इक्विटी डाइल्यूट किया जा रहा है, बिकॉज पैसा बहुत चाहिए कंपनी को, राइट। बाहर का कैपिटल चाहिए, वरना तुम कैसे इतने बड़े बड़े तुम मॉल्स चलाओगे। सो मतलब खोलोगे कैसे, राइट। और खोलने से पहले भी 1000 रेगुलेशन है, ये है वो है, सरकार इन्वॉल्व है। सो एनी विच वे, बट ग्रेट बिजनेस मॉडल। अभी का तो आप देख रहे हो कि 7-8% से उनका रेंटल इनकम का ग्रोथ आया है ना, और ओवरऑल आई गेस उनका सेल्स गिर भी गया एट अ कंसोलिडेटेड लेवल। सो व्हाई? इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ में आ रहा है? तो आज वही देखना है कि जितना जल्दी ये कलकत्ता और सूरत का मॉल और उनका आई गेस 1-2 मॉल में वो एक्सपेंशन भी चल रहा है, ये जितना जल्दी हो जाएगा ना, फिर फिनिक्स में वो ग्रोथ वापस आएगा। लेकिन ये सिचुएशन में ग्रोथ थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और आपको इस तरीके से देखना है। समझ में आ रहा है? कैसे देखो, कैसे प्रैक्टिकली आपको एक कंपनी को एनालाइज करना है। सो एज एन एक्टिव इन्वेस्टर मैं बता रहा हूं मैं क्या करूंगा, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल फिनिक्स के लेके बात कर रहा हूं। मैं अभी फिनिक्स में पैसा नहीं डालूंगा, मैं फिनिक्स को ट्रैक करूंगा, बिकॉज आई डोंट नो कब से वो ग्रोथ वापस आएगा। गॉट इट? बिकॉज 1-2 साल और डिले भी तो हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। यहाँ पे इफेक्टिवली तो रियल एस्टेट बिजनेस ही है ये। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, मुझे एक चीज पता है कि आगे जाके ये भी हो सकता है, जैसे वो 4 मॉल खोले थे कोविड के बाद, ये और भी 3-4-5 मॉल अगले 3 साल में खोल सकता है। एंड अगेन दे कैन गो बैक टू दैट 20-25-30% का ग्रोथ रेट। समझ में आ रहा है? बिकॉज एग्जिस्टिंग मॉल से यू कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड 8-10%, जो अभी करके दिखा रहा है, राइट। आपको चाहिए उसके साथ वॉल्यूम ग्रोथ। समझ में आ रहा है? तो वही के लिए तो अभी एज एन एक्टिव इन्वेस्टर आई विल ट्रैक दिस कंपनी। गॉट इट? लेकिन जब मैं देखूंगा ना कि फिनिक्स बता रहे कि अगले 1-2 क्वार्टर में लेट से सूरत वाला मॉल खुल जाएगा, एक्सपेंशन मतलब यहाँ पे जो ब्राउनफील्ड का भी जो केपेक्स कर रहा है, जो आई थिंक मुंबई वाला जो फिनिक्स मॉल में जो ब्राउनफील्ड केपेक्स कर रहा है वो हो गया है, वहां से इतना रेवेन्यू मिलेगा, इतना थोड़ा बहुत गाइडेंस देने लग जाएगा, तब मैं फिनिक्स में मतलब जाता रहूंगा वापस। सो द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को चेंजेस करना पड़ेगा, वरना क्या है, वरना आपका पैसा एक जगह में अटक जाएगा एंड यू विल बी स्टक। एंड वही आप चार्ट देखते रहोगे, स्टॉक देखते रहोगे, इन्फ्लुएंसर्स को पूछते रहोगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट वर्कशॉप है इसको ले लो, और आपको खुद से ये काम करना पड़ेगा। फिर क्या है ना, आपका दिमाग एकदम दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा, वो रेस का एकदम जो पहला वाला गाड़ी है एकदम उसके तरह, ताकि यू कैन एनालाइज एनी बिजनेस ऑन योर ओन, और आपको पता होगा कि कब कितना डालना है, कब पैसा निकालनी है, कहां जानी है। सो आपके पोर्टफोलियो में ना आपके पैसा हमेशा सही जगह में रहेगा, जहां पे अर्निंग्स मोमेंटम रहेगा। तो इससे क्या होता है ना, पोर्टफोलियो अल्फा जनरेट करना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चलिए ऐसा तो वीडियोस बनाते ही रहूंगा। ये तो आई गेस एपिसोड 11 था। आज और नहीं कर रहे हो, कल आई गेस फाइनेंशियल्स का वही आपका अफोर्डेबल हाउसिंग का 2-3 कंपनीज है, और भी आपका कुछ बैंक्स का आया है। आई गेस एपिसोड 12 will I think come out tomorrow by evening. Thank you so much.